का क्लास फिजिक्स कक्षा 11 के लिए हम पहला जो है टॉपिक या कह सकते हैं पहला चैप्टर हम भौतिक जगत देखने जा रहे हैं। भौतिक जगत में हम देखेंगे कि जो हमारा भौतिक जगत है इसमें सबसे पहले आती है बात विज्ञान की। विज्ञान होता क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, तो ये देखेंगे हम। एक शब्द इसमें अक्सर ये जो है ये पूरा वाक्य अक्सर पढ़े होंगे कि आधुनिक युग किसका युग है, विज्ञान का युग। तो विज्ञान में अर्थात विज्ञान होता क्या है, इससे तो आप समझ गए होंगे आधुनिक युग ही विज्ञान का युग है। तो आप समझ गए होंगे कि विज्ञान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक युग है तो इसलिए हमको पढ़ना अति क्या है, अनिवार्य है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि विज्ञान है क्या। तो विज्ञान की पहले जानना चाहेंगे कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो विज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है वह लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से इसकी उत्पत्ति, और जिसका अर्थ था क्या, जानना। जिसका अर्थ था जानना, मतलब लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से इसकी क्या हुई उत्पत्ति, जिसका अर्थ क्या हुआ, जानना। अगर हम इसका संस्कृत भाषा में देखेंगे तो संस्कृत भाषा का जो शब्द इसमें मिलता है संस्कृत का, और किसका मिलता है, संस्कृत का मिलता है विज्ञान। अर्थात संस्कृत भाषा में इसको क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किन दो शब्दों से मिलकर के बना है, बी प्लस क्या, ज्ञान। तो बी का मतलब होता है विशेष, अर्थात किसी वस्तु का विशेष ज्ञान करना। अगर हम परिभाषित रूप से इसको देखते हैं तो क्या कहते हैं कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार या नियम के अनुसार, प्रकृति में होने वाली घटनाओं का वैज्ञानिक नियम के अनुसार उनका सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान प्राप्त क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। किसी प्राकृतिक घटनाओं पर उपलब्ध वैज्ञानिक पद्धतियों का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की अगर हम देखते हैं कि सुव्यवस्थित क्रमबद्ध मतलब किसी भी वस्तु का जो वैज्ञानिक पद्धति होता है उसमें सुसंगठित सुव्यवस्थित इन तरीकों से होगा, तभी उनका क्या कर सकते हैं, हम अध्ययन कर सकते हैं। अन्यथा प्राकृतिक में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, जब तक उनको व्यवस्थित नहीं करते अर्थात वैज्ञानिक विधि में नहीं लाते हैं। वैज्ञानिक विधि में लाने का अर्थ क्या हुआ कि हम जो है क्या करते हैं, कुछ नियम होते हैं वैज्ञानिक विधि में लाने का। कौन कौन सा नियम होता है, जैसे प्रेक्षण करना, प्रेक्षण होता है, ठीक। इसके बाद प्रेक्षण के बाद हम देखते हैं उसका प्रयोग जो है परिकल्पना कर, वैज्ञानिक जो है विधियां हैं इनको ज्ञात करने के लिए प्रेक्षण करना, परिकल्पना करना, या इसके बाद हम कह सकते हैं जो है प्रयोग के नियंत्रित नियम को जानना, गणितीय विधि से उसका आकलन करना, और सिद्धांत, मतलब इन सारे टॉपिकों के अनुसार क्या करते हैं, वैज्ञानिक विधियों को क्या करते हैं, जानते हैं। तो वैज्ञानिक विधि में सिद्धांत जो सबसे, सिद्धांत और प्रेक्षण को देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है सिद्धांत प्रेक्षण। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत में अगर हम बात करेंगे तो कहा जाता है विज्ञान जो है एक गतिशील प्रक्रिया, ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसमें जो सिद्धांत होते हैं ये क्या होते हैं, इनका कोई अंत नहीं होता, ये नए नए तरीकों से नए नए वैज्ञानिकों के माध्यम से क्या होता है, आता रहता है। अर्थात कर सकते हैं कि ये जब इतने जो है इसका कोई अंत नहीं है, तो हम अगर विज्ञान का अध्ययन करना चाहेंगे तो पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि इनका अंत ही नहीं है। और अगर अब हम बात करते हैं कि अगर विज्ञान हम लोगों को पढ़ना है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण है कि विज्ञान में जो कुछ भी हमको बताया जाता है, जो कुछ सीखते हैं उन पर ध्यान देना, और ध्यान दे करके उन पर विचार करना,
और उसमें संशय अगर दिमाग में हो सके उत्पन्न करना, तभी जा कर के हम विज्ञान में क्या कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, पहले कुछ पद्धति दिए हैं। जैसे बल की बात करते हैं तो बल में क्या, अरस्तु ने सबसे पहले बल की व्याख्या की। अगर न्यूटन ने उसमें संशय नहीं किया होता, गलत नहीं है, तो आज न्यूटन ने इतने बड़े जो है बल के लिए कोई नियम, कोई पद्धति, कोई वैज्ञानिक कोई तरीका नहीं दे पाते। तो इस तरीके से हर जो भी खंड है, जो भी विज्ञान की पद्धति, उसमें क्या करना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि इसमें कुछ ऐसी छोटी नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं जो दैनिक जीवन में हमसे मिल नहीं रहा है, उसको हमको देख करके ही करना चाहिए। तो विज्ञान में आते हैं कि खंडों, अर्थात विज्ञान के बहुत सारे भाग हैं। उनमें से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, बहुत सारे विज्ञान हैं। तो जिसमें से हम लोग अध्ययन किसका करेंगे, फिजिक्स, अर्थात भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान या कह सकते हैं, चाहे पूरा कहेंगे भौतिक विज्ञान या भौतिकी भी कहेंगे, वो भी क्या है, सही है। भौतिक विज्ञान या फिजिकल साइंस, या आप कह सकते हैं कि फिजिक्स। तो इसमें होता क्या है फिजिक्स, क्या है भौतिक विज्ञान, जो हमको अध्ययन करना है, अर्थात साइंस के अंतर्गत अध्ययन करना है। हम जानते हैं कि बहुत सारी परिघटनाएं जीवन में होती रहती हैं। मौसम का परिवर्तन होना, बादल अर्थात बारिश का होना, जो है पृथ्वी का अपने चारों ओर चक्कर लगाना, किसी पहाड़ से बर्फ का गिरना, सेब जो आप पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण नियम में कि सेब को ऊपर से जो है गिरना, मतलब ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो क्या कहलाती हैं, फिजिक्स कहलाती है। जो क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। अगर हम परिभाषा देखेंगे, परिभाषा के अनुसार ये तो कहना है, ये तो हम एक तरीके का उदाहरण दे करके आपको बताए कि ये सारे सब क्या है, फिजिक्स है। तो अगर हम देखेंगे कि एक तरह के उदाहरण दे करके बात करें और इसकी उत्पत्ति की बात करें, ये कहाँ से आया होता है, तो ये जो है इसका जो उत्पत्ति हुआ है, किससे हुआ है उत्पत्ति, अगर हम देखेंगे तो ये विज्ञान लैटिन भाषा में, ये किससे है, अरब जो है अरबी भाषा का एक शब्द है इल्म, या इल्म तो विज्ञान का है। इसमें हम जो है फ्यूसिया शब्द से, फिजिक्स का फ्यूसिया शब्द से उत्पत्ति हुई है, या कह सकते हैं प्राकृतिक विज्ञान भी इसको पहले बोला जाता था। उसी शब्द से या उसी से इसकी जो है क्या हुई है, गणना, या कह सकते हैं उत्पन्न इसका हुआ है। तो अगर हम देखेंगे कि फिजिक्स है क्या, इसकी परिभाषा देना चाहेंगे तो फिजिक्स है, फिजिक्स एक ऐसा जो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति में होने वाली घटनाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अभी आप लोगों को बताया प्रकृति में कौन कौन सी घटना है, प्रकृति में घटनाएं जैसे बादल का बनना, वर्षा का होना, ये सारी जो घटनाएं हम लोग देखते हैं वह कैसे कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। एक अन्य परिभाषा भी बुकों में लिखा गया है, कौन सी परिभाषा है, वो परिभाषा है कि भौतिक विज्ञान अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें अन्योन क्रियाओं, अर्थात किसका, द्रव्य तथा ऊर्जाओं की अन्योन क्रियाओं तथा उनके स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य तथा ऊर्जा के अन्योन क्रियाओं और उनके स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। ये माना जाता था कि भौतिक द्रव्य और उनके ऊर्जाओं का अन्योन क्रिया, तो माना जाता था कि ई मतलब एनर्जी, ऊर्जा, और मैटर, यम को देख लें, मैटर मतलब द्रव्यमान में भी आप ला सकते हैं, जो स्थान रहता है जिसमें भार पाया जाता है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। तो ई और यम में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन बाद में आकर के उसी के अनुसार की परिभाषा आ गई। बाद में आकर के आइंस्टीन ने बताया नहीं, ई क्या होता है, ई जो है अनुक्रमानुपाती होता है, यम क्या है, द्रव्यमान मास, ई क्या है, एनर्जी। अगर यहाँ से हटाएंगे तो हमको मिलता है यम सी स्क्वायर। तो किसी भी वस्तु का अगर हमको क्या उसका मास पता हो
तो उसमें कितनी एनर्जी उत्पन्न होगी। आइंस्टीन ने इसके आधार पर उन्होंने क्या किया, व्याख्या कर दी। और आइंस्टीन ने क्या व्याख्या दिया कि E और mc², मतलब इनके बीच में क्या होता है, क्या होता है, रिलेशन उत्पन्न होगा। क्या, E बराबर mc²। यहाँ C क्या है, C आप लोग पढ़े होंगे 10 में C प्रकाश का 4, अर्थात C का मान यहाँ पे होता है 3×10 की घात में कितना, 8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब हम देखेंगे, ये तो समझ गए कि विज्ञान भौतिक विज्ञान है क्या। भौतिक विज्ञान का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। क्षेत्र क्या है, लंबा है। तो इस क्षेत्र के लंबे होने के कारण इसको जो है कार्य क्षेत्र, इसको 2 भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। कितने भागों में भौतिक विज्ञान के खंडों को बांटा गया, अर्थात कार्य क्षेत्र को देखते हुए अक्सर बुकों में 2 मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 3 भागों में मिल जाएगा। कौन कौन से, फिजिक्स के कितने भाग हो गए, कार्य क्षेत्र के अनुसार, या कह सकते हैं एक तरीके का अध्ययन करने के आधार पर हम क्या किए, इसको 2 भागों में बांट दिए, लेकिन कुछ बुकों में ये क्या हो गए, 3। कौन कौन सा, स्थूल प्रभाव को देखते हुए, इसके कार्य क्षेत्र को देखते हुए, स्थूल प्रभाव क्षेत्र। अगला क्या है, मध्य कार्य प्रभाव, मध्याकार प्रभाव क्षेत्र। और लास्ट इसके बाद एक और है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। हम देखेंगे इसको क्या बोलेंगे, स्कोपिक, इसको मेसोस्कोपिक। और ये क्या हमारा माइक्रो, MI है, इसमें MA, यहाँ पे क्या है, MICR, माइक्रोस्कोप। ठीक, तो कितने भाग हो गए इनके, कितने, 3 भाग। अब इन्हीं 3 भागों के आधार पर हम क्या करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। कैसे अध्ययन करते हैं, इसमें हम जो पढ़ेंगे, इसका जो क्षेत्र होगा, यहाँ पर हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, यांत्रिकी भौतिक, मैकेनिक्स। दूसरा क्या पढ़ते हैं, ऊष्मागतिकी, और कह सकते हैं एक पार्ट छोटा सा तरंग। वैसे तो इसमें रख सकते हैं यांत्रिकी में, लेकिन अगर देखेंगे तो तरंगी भौतिकी। और अगर हम अगला पार्ट देखेंगे तो क्या आ जाएगा, वैद्युतिकी। और पार्ट अगर हम देखेंगे इसमें वैद्युतिकी के बाद अगर हम देखते हैं प्रकाशिकी, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें आता हमारा संचार व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें अगर देखेंगे तो इसके जो भाग हैं इसमें पढ़ना है, इसके जो भाग में कौन कौन से हैं, इसमें आता है हमारा क्वांटम भौतिकी। दूसरा होता है कण भौतिकी,
नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी। देखेंगे पार्ट क्या होगा, जो यहाँ पे यांत्रिकी भौतिकी होगी और उष्मागतिकी है, उष्मागतिकी है, तरंगिकी है, विद्युतीय है, प्रकाशिकी है, ये सारे इसमें से इतना पोर्शन जो आप कर सकते हैं, इतना मतलब ये तीन, एक उष्मा यांत्रिकी, उष्मागतिकी, तरंगिकी, ये पूरा अध्ययन हम क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं 11 क्लास 11th में इसका अध्ययन है। यहाँ पे वैद्युतीय और प्रकाशिकी का और कुछ हम कह सकते हैं, इसको आधुनिक भौतिकी भी बोलते हैं, तो इसका कुछ अध्ययन हम किसमें करते हैं, 11th में जाकर के इसका कुछ अध्ययन करते हैं। दूसरा यहाँ पे मिलता हमको मध्याकार या संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था का अध्ययन कहाँ पर करते हैं, हम इसका अध्ययन जा करके थोड़ा सा 11th में करते हैं, वैसे तो हट गया है, लेकिन इसमें एक पार्ट और आता है मध्यकी, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पार्ट जो है मध्याकार प्रभाव क्षेत्र में आता है, अर्थात इसमें 10 या 10 से अधिक हजारों परमाणुओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, और क्या आता है, मध्याकार प्रभाव क्षेत्र में आता है। मतलब इन स्थूल प्रभाव क्षेत्र और सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के बीच बहुत सारे परमाणुओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है, वो मध्याकार प्रभाव क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें देखेंगे यांत्रिकी और उष्मागतिकी, तरंगिकी, इसमें जितना हम पाठ पढ़े हैं, लगभग हम कहते हैं कि ये भौतिक विज्ञान का ऊपर का भाग लगभग हम क्या कर लिए हैं, अध्ययन कर लिए। ऊपर का भौतिक का पूरा लगभग ऊपर का क्या करते हैं, पूरा अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन अगर पूरा कहेंगे उसके सारे गुणों को जान गए पूरे, ऐसे नहीं है, लगभग हम इन सारे जो खंडों के माध्यम से जो है क्या करते हैं, ऊपर का अध्ययन करते हैं। और यांत्रिकी, उष्मागतिकी और तरंगिकी जो होगा, ये 11th के क्लास का सबसे, अर्थात कह सकते हैं कि एक छोटा तीन खंड दिखाई देता है, लेकिन आप कहेंगे कि ये 11th का कोर्स इससे जो है 12th के कोर्स से क्या है, थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। क्यों? क्योंकि यह आप देखने में तो 3 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये 3 चैप्टर इसके बहुत सारे खंड हैं, जिसका अध्ययन हम क्या करेंगे, 11th में जाकर के करेंगे। इस खंडों के जानने के बाद हम अध्ययन करेंगे कि भौतिक विज्ञान का महत्व क्या है, अन्य विषयों में इसका महत्व क्या है, जीवन में इसका महत्व क्या है, इन सब का अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।